ये चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। AB is a line segment and P is its midpoint. Look at here, AB line segment है, P इसका midpoint है. Okay, D and E are points on same side of AB. देखो D और E ये AB है, इसके सेम साइड यानी कि ऊपर की तरफ है, या आप नीचे भी ले सकते हैं. तो सेम साइड में दो पॉइंट है. सच दैट किस तरह से ये पॉइंट कि जो बी ए डी एंगल है वो इक्वल है ए बी ई के, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है. फाइन. और ई पी ए ये आपका देखो ई पी ए ये एंगल और डी पी बी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल है. तो अपने को ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल डी ए पी है वो कंग्रुएंट है ई बी पी के. ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसको. फर्स्ट अपने को ये बोल रहा है कि जो ट्राइंगल डी ए पी और ट्राइंगल ई बी पी ये दोनों ट्राइंगल, देखो बेटा डी ए और पी ये ट्राइंगल, देखा आपको ये ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, इस ट्राइंगल के कंग्रुएंट है. ये हमको प्रूव करना है. फाइन. तो देखो एक बार मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, इस ट्राइंगल को अपन बाहर निकालते हैं. ये ए पी है. ओके, और ये डी बना दिया अपन ने, ये डी. तो ये आपका हो गया ट्राइंगल डी ए पी. ये डी ए पी ट्राइंगल हो गया. इसमें ये वाला एंगल अभी गौर करना. और दूसरा ट्राइंगल आपका है ई बी पी. चलो ये बना देते हैं अपन ई बी पी ट्राइंगल. पी बी और ये ए कोई ई कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमने बना दिया ये ई बी पी ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट प्रूव करना है. देखो कुछ तो गिवन है हमारे पास में. क्या गिवन है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये हमारे पास में गिवन है. ठीक है, तो इस एंगल का नाम क्या है? डी ए पी. जो ये एंगल है ये अपने पास में गिवन है कि ये इक्वल है ये एंगल. ठीक है, तो दोनों इसका एंगल ए इक्वल है इसके एंगल बी के. क्लियर. और पी मिड पॉइंट है ए बी का, ये क्वेश्चन में गिवन है. इसका मतलब क्या हुआ? ए पी और पी बी इक्वल हो गया. तो ये भी आप लिख सकते हैं ए पी इक्वल्स टू पी बी. ये क्वेश्चन में गिवन था, ये आप मेंशन कर दो यहाँ पर. ये भी गिवन है, ये भी हमने मेंशन कर दिया. अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन ये जो पार्ट है ये पार्ट दोनों ट्राइंगल में कॉमन है. जो ई पी डी वाला जो पार्ट है वो देखो ई पी डी इस वाले ट्राइंगल में भी है. आप देखो एक बार मेरा पेन जो मूव कर रहा है. ठीक है, और अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ ई बी पी वाला, ये रहा ई बी पी, ई बी पी, तो ये वाला पोर्शन दोनों ट्राइंगल में आ रहा है. तो इसको हम अगर इधर भी ऐड कर दें इधर भी ऐड कर दें तो अपना जो ए पी डी है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे इन दोनों ट्राइंगल के लिए. ठीक है, तो अपन मान लो इसका ये ई पी डी ट्राइंगल है. तो क्वेश्चन में ये गिवन हमारे पास में कि जो ई पी ए है, ई पी ए एंगल ई पी ए ये इक्वल है, किसके इक्वल है? एंगल डी पी और बी के, एंगल डी पी और बी के. तो हम दोनों तरफ अगर मैं ई पी डी ऐड कर दूँ, एंगल ई पी डी ऐड कर दूँ, सेम ऐड किया दोनों में, तो जैसे ही मैंने ई पी ए के अंदर ई पी ए में ये ई पी ए में ई पी डी ये ऐड किया मैंने, तो ये क्या बन गया? एंगल आपका ए पी डी. ठीक है, ये पूरा एंगल बन गया ए पी डी. तो एंगल ए पी डी जो कि इसका पार्ट है, देखो ए पी डी दिख गया आपको, ए पी डी आ गया, इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है वो इक्वल हो गया. किसके इक्वल हो गया? बी पी ई के. ये रहा देखो बी पी ई, ये एंगल बी पी ई. ठीक है, तो ये आपको मिल गया एक एंगल जो दोनों ट्राइंगल के अंदर इक्वल है. तो बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल डी ए पी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी. आ गया समझ में? ये अपने को प्रूव करना था. सेकंड इसमें ये प्रूव बोल रहा है कि आपको ये भी प्रूव करना है कि ए डी इक्वल टू बी ई है.
ठीक है। तो अब देखो जब दो ट्राइंगल कन्ग्रंट होते हैं तो ए डी और बी तो क्या होंगे, ऑटोमेटिक इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि बाय सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में कि हमने ये ट्राइंगल बाहर निकाला था और ये ट्राइंगल बाहर। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम 7.1। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। ओके, ये देखो हमने बनाया ये राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। ये रहा हाइपोटेनियस ए बी, यहाँ पर एक एम हमने मिड पॉइंट ले लिया एम, फाइन। इसका मतलब ये हुआ कि बी एम और ए एम बराबर हो गए क्योंकि एम मिड पॉइंट है ए बी का। क्लियर, ये अभी काम आएगा अपने। ठीक है, अगला ये बोल रहा है इसके बाद में सी इज जॉइंड टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी। पहले यहाँ तक करते हैं अपन, सी को एम से ज्वाइन करना, ये लो सी को एम से ज्वाइन करना है और इसको डी तक प्रोड्यूस करना है। ये डी तक हमने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, सच दैट, किस तरह से प्रोड्यूस करना, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, यानी कि अब ये डी एम और सी एम भी क्या है, इक्वल है। क्लियर, और क्या बोल रहा है, पॉइंट डी इज जॉइंड टू पॉइंट बी, ये हमने कर दिया ऑलरेडी, डी को बी से ज्वाइन करना है। अब अपने को क्या क्या प्रूव करना, देखो सबसे पहला आप लेते हैं कि ट्राइंगल ए एम सी कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम टी। फर्स्ट अपन ले रहे हैं कि आपका ट्राइंगल ए एम सी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ये हमको प्रूव करना है। ये रहा आपका ट्राइंगल ए एम सी और ये रहा ट्राइंगल बी एम टी, इन दोनों ट्राइंगलों को कन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो देखो बहुत ईजी है, सब कुछ गिवन है इसमें। यहाँ पर क्या क्या गिवन है देखो, एक तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गया ये। क्लियर, तो आप लिख दीजिए, पहले ये लिख दीजिए एंगल इस ए एम सी का, एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। ये क्यों इक्वल है, इसका रीज़न आप लिख दीजिए, बिकॉज ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर, अब देखो यहाँ पर बी एम इक्वल टू ए एम, हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, तो बी एम और ए एम इक्वल है, इस ट्राइंगल का ए एम और इस ट्राइंगल का बी एम, दोनों साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। क्लियर, उसके बाद में डी एम और सी एम इक्वल है, तो इस ट्राइंगल का सी एम इस ट्राइंगल के डी एम के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि हमने इसको प्रोड्यूस किया था, सच दैट सी एम इक्वल टू डी एम इसने बोला था। तो बाय यहाँ पर क्या हो गया, साइड एंगल साइड, बाय एस ए एस ट्राइंगल ए एम सी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम टी, ये आपका एक प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड ये प्रूव करना चाह रहा है, पूछ रहा है कि एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल। देखो हमने ट्राइंगल बनाया था ये इसने ऑलरेडी कहा कि जो ये ए बी सी ट्राइंगल है उसके अंदर सी राइट एंगल। अब ये बोल रहा है कि जो डी बी सी है ये वाला भी राइट एंगल है, आपको ये प्रूव करना है, ये जो डी बी सी ये राइट एंगल, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक, तो देखो हमने इन दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रेंट प्रूव किया था। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी बी और ए सी जो है वो इक्वल है बाई सी पी सी टी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डी बी इक्वल्स टू ए सी, और ये डी बी और ये ए सी इक्वल है, क्यों इक्वल है, बाई सी पी सी टी, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को हम कन्ग्रेंट प्रूव कर चुके। वन मोर थिंग, इसका ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, बाई सी पी सी टी होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, यहाँ पर सी ए एम आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको ये वाला एंगल, तो एंगल सी ए एम इज इक्वल टू एंगल डी बी एम, एंगल डी बी एम, ये रहा डी बी एम, ये वाला एंगल इक्वल है। अब ये दोनों एंगल की जो पोजीशन अगर अपन देखते हैं तो इन दोनों की पोजीशन क्या बन रही है,
ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। देखो ये यू बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो क्या होगा, लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी बी है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। आप लिख दीजिए देन डी बी पैरेलल टू ए सी, बिकॉज ये दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल है। क्लियर। अब हमको प्रूव क्या करना है, डी बी सी जो है वो 90 का है। अब हमने ये देख लिया कि ए बी डी बी और ए सी दोनों पैरेलल लाइन्स है। क्लियर। और बी सी इनके ट्रांसवर्सल हो गई। अगर मान लो, जैसे मान लो ये दो लाइन है, सपोज ये डी बी है और ये ए सी है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। और अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पर इस तरह से, ये बी सी लाइन, सपोज इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया और ये थोड़ा सा अपन इसको एक्सटेंड कर लिया, तो बी सी यहाँ पे क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई और ये दोनों पैरेलल हो गई। तो सेम साइड के जो एलाइड एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइंस के अंदर, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम 180 होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180। रीज़न आप लिख सकते हैं एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स का मतलब ये होता है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 होता है, यानी इन दोनों का सम 180 होगा। और ए सी बी ऑलरेडी गिवन है 90 का, यानी कि जो डी बी सी होगा वो 180 माइनस ये ट्रांसपोज हो जाएगा उधर, तो 90, यानी एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गई, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में। ये हो गया आपका सेकंड प्रूफ। अब थर्ड प्रूफ ये मांग रहा है कि एंगल ट्राइंगल डी बी सी कन्ग्रंट है ए सी बी के। तो बहुत ईजी हो जाएगा, ट्राइंगल डी बी सी इज कन्ग्रंट टू ट्राइंगल ए सी बी। बहुत ईजी हो गया। देखो ट्राइंगल डी बी सी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या है, कन्ग्रंट है। तो सब कुछ सामने, ये दोनों इक्वल है, हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर। ये देखो ये रहा, तो लिखते हैं अपन डी बी इक्वल्स टू ए सी, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। ठीक है, और क्या प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों, हम ट्राइंगल कौन सा बोल रहा है, ये डी बी सी, तो ये 90 का है और ये भी 90 का है, और बी सी दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, ये कॉमन लिख दिया हमने। दूसरा केस, दोनों 90 के एंगल, ये भी हमने प्रूव कर दिया कि एंगल जो डी बी सी है वो इक्वल है एंगल किसके, ए सी बी के, और दोनों कितने के, 90 के, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो बाय साइड एंगल और साइड, बाय एस ए एस, ट्राइंगल डी बी सी इज कन्ग्रंट टू ट्राइंगल ए सी बी, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब लास्ट प्रूफ बचा अपना, क्या बचा लास्ट प्रूफ, कि सी एम जो है वो ए बी का हाफ है। ये जो सी एम है वो ए बी का हाफ है। तो देखो इसमें क्या करना, बहुत ईजी है, ये आप खुद ही कर लीजिए, मैं ऑरल समझा देता हूँ आपको। दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम कन्ग्रंट प्रूव कर चुके हैं। कौन कौन सा, अभी जस्ट किया, डी बी सी और ए सी बी। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी डी दोनों बराबर हो गए, ए बी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी हो गया। क्लियर। तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको सी एम जो है, ये सी एम, ये रहा सी एम, वो ए बी का हाफ है। ठीक है, इसका मतलब सी एम और ए एम भी इक्वल है। क्लियर। या हम यूँ कहें डी सी का हाफ क्या होगा, डी सी का हाफ क्या होगा, सी एम होगा। ठीक है, और सी एम जो है किसका, ए बी के इक्वल हो जाएगा। या मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर थोड़ी जगह है अपने पास में, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि डी सी इक्वल्स टू ए बी, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अपन, डी सी इक्वल टू ए बी। ठीक है, अगर दोनों को मैं हाफ करता हूँ, हाफ डी सी इक्वल टू हाफ ए बी, ये लिख दिया मैंने। अगर इधर हाफ इधर भी हाफ है, अब हाफ डी सी क्या है, सी एम है, ये लो सी एम इक्वल्स टू हाफ ए बी हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, ये 7.1 आपका फिनिश हो गया। थैंक यू।